जो जनता में आक्रोश है, जनता डरी हुई भी है और आक्रोशित भी है। आप तो देखे होंगे आज का माहौल क्या है, जनता के बीच में आप गए थे, कैसा माहौल है आरा की जनता? बाईपास में दिन दहाड़े एक युवा की पीछे से सर के अंदर गोली मार दी जा रही है और दिन दहाड़े उसकी मौत हो जा रही है। आप वहां पहुंचते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है दर्शकों को बताइए, वहां का माहौल क्या था और किस तरीके से वहां पे ये घटना को अंजाम दिया गया था? तेजस्वी यादव यहाँ के प्रभारी हैं, यानी कि आरा भोजपुर के प्रभारी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, सुपर सीएम कई लोग कहते हैं उनको, तो वो यहाँ के प्रभारी हैं और यहाँ पे मर्डर हो रहा है। तेजस्वी यादव अभी तक नहीं आए। कहाँ है तेजस्वी यादव? खोज रही आरा की जनता। चिराग भैया, आपको आ रहा है, आपको डर लगा कि नहीं लगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा है कि नहीं, आरा वासियों को डर लगा, लेकिन हमको भी अब लग रहा है कि मनो ऐसा क्यों, मतलब आरा में ऐसा क्यों हो रहा है? विक्की सिंह की जो हत्या हुई थी उसके बाद ये तुरंत पहुंच गए थे, उसके बाद क्या माहौल था? सर आप डरे थे कि नहीं वहां पे? विक्की सिंह का तो सब लोग डर जाता है, आरा में लगता है। अभी हम बिहार के आरा में हैं। बिहार का आरा पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरा में जिस तरीके से पिछले 12-13 दिन में 9 मर्डर हुए हैं, दिन दहाड़े किडनैपिंग की जाती है और मौत के घाट उतार दी जाती है, दिन दहाड़े बाईपास में गोली मार दी जाती है, तो नाच कर रही लड़कियों के साथ गोली मार दी जाती है। कई सारी घटनाएं ऐसी हो रही है कि बिहार के आरा में कई सारे लोग गूंज कर रहे हैं। उसी बीच चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। अभी हमारे साथ पार्लियामेंट्री अध्यक्ष लोजपा रामविलास के हुल्लास पांडे जी हैं। बात करेंगे बिहार के आरा और बिहार की सिस्टम व्यवस्था और बिहार के जिस तरीके से कमान जो गई है महागठबंधन को लेके, उसमें आखिर क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हुल्लास पांडे जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे भोजपुर वासियों को हृदय से आभार, और अपने पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको कि आज इस भोजपुर के धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी का जो बिहार बचाओ आंदोलन, बिहार बचाओ पद यात्रा के रूप में हम लोगों ने भोजपुर जिला से शुरुआत किया है। और इसका मूल वजह आपने बताया ही कि भोजपुर में 9 दिनों में 9 हत्या की गई है। इस हत्या के विरोध में हम लोगों ने पैदल मार्च अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पद यात्रा करके और यहाँ के जिलाधिकारी को आज एक हम सबों ने ज्ञापन सौंपा है। अच्छा, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है, तस्वीर दिखाइए उधर, यामिनी रंजन मिश्रा जी यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग आरा के ही हैं और कहा जाता है कि पूरा कुंज जो है यहाँ पे करा दिया। राष्ट्रीय भी, आप भी, सब लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देखिए, भोजपुर से ही नहीं पूरे बिहार से हमारे पार्टी को और हमारे नेता को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ छात्र के बैठे हैं यामिनी रंजन मिश्रा जी, सबको विशेष लगाव है और उसमें भोजपुर की माटी से और विशेष लगाव है। अच्छा, हमने चिराग पासवान से एक सवाल पूछा था कि चिराग भैया, आपको आ रहा है, आपको डर लगा कि नहीं लगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा है कि नहीं, आरा वासियों को डर लगा, लेकिन हमको भी अब लग रहा है कि मनो ऐसा क्यों, मतलब आरा में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आरा का जो भोजपुर का जो पहचान है, कहीं ना कहीं पहचान और इसके साख पर बट्टा लग रहा है इन घटनाओं से, इन हत्याओं से। और इसके विरुद्ध हमारी पार्टी और हमारे नेता जिस तरह पूरे देश में बिहार बदनाम था और अब और बदनामी के और तेजी से बढ़ चला है, जब से ये नया गठबंधन का स्वरूप बदला है तब से बिहार और तेज से, जो पिछला दशक था उससे और तेजी से उससे पीछे जा रहा है। जहां आगे बढ़ाने की बात हमारे नेता करते हैं, बिहार को फर्स्ट बनाने की और बिहारी को फर्स्ट बनाने की, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सरकार और प्रशासन मिलकर जंगल राज में नहीं, महाजंगल राज में ले जाने की लोग की तैयारी है। और उसी का एक झलक दिखता है भोजपुर में कि 9 दिन में 9 हत्या की जाती है। अच्छा, एक सवाल है, कई सारे लोग भी जानना चाहते हैं, आपका फोटो वायरल हुआ था,
बाईपास में जो बिक्की हत्याकांड हुआ था उसमें आप देखें कि आप मौका वारदात पे पहुंच गए थे, कुछ ही सेकंड बाद या कुछ ही मिनटों के बाद आप वहां पहुंचे थे। क्या कुछ माहौल था वहां पे? बाईपास में दिन दहाड़े एक युवा की पीछे से सर के अंदर गोली मार दी जा रही है और दिन दहाड़े उसकी मौत हो जा रही है। आप वहां पहुंचते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है दर्शकों को बताइए, वहां का माहौल क्या था और किस तरीके से वहां पे ये घटना को अंजाम दिया गया था? पहले तो बिक्की हमारे छोटे भाई जैसे थे और ये बहुत ही दुखद है। उनके पिताजी महेंद्र सिंह जी से आज भी मुलाकात हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मिले हैं, हमने भी मुलाकात की है। उस दिन का जो हत्या बिक्की की गई थी वहाँ पे बाईपास पर, धनुपुरा गांव के सामने जो मेन बाईपास है, दिन के 11:15 बजे के आसपास हम पटना से उसी रास्ते आ रहे थे। हमको शोक संतप्त परिवार से जो पहले घटना है गुप्ता जी का हत्या अपहरण करके कर दिया गया था, अब वो स्वर्ण व्यवसायी के घर हम मिलने के लिए जा ही रहे थे। इसी क्रम में रास्ते में हम पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को गोली मारा हुआ है और सड़क पर पड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब पहले आप मिलने जा रहे थे, स्वर्ण व्यवसायी को लेकर संतावना देने जा रहे थे, उसी बीच में दूसरी घटना को फिर अंजाम समय दे दिया। जी जी जी। अब वहाँ जब हम पहुँचे उतरे, उस समय बहुत बगल में एक अस्पताल था, वहाँ से दौड़ के कुछ लोग आए, हम लोग भी उतरे। फिर हम लोगों ने 100 को गाड़ी में रखवाया कि भाई जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन जिस तरीके से मारने वाले लोग मारे थे, उनका उद्देश्य था, स्पष्ट दिखता था, हत्या करना, एक आदमी को सर में 6 गोली मारना। मतलब कहीं ना कहीं उसमें हम समझते हैं कि प्रोफेशनल किलर उसमें ज़रूर होंगे। जो भी भाड़े के लोग हत्यारे होते हैं, हमको आशंका है कि भाड़े के हत्यारे के द्वारा कोई साजिश करके बिक्की की हत्या की गई है। फिर वहीं से हमने जिला प्रशासन और एसपी को हमने फ़ोन किया और फिर अस्पताल भी पहुँचे। उनके पिताजी से भी हमने मिला, ढांढस बंधाया और हमने आश्वासन दिया था कि अगर 24 घंटा के भीतर इस घटना के मुख्य आरोपियों को या जो भी संदिग्ध हैं उनको नहीं पकड़ा गया तो हम लोग बिहार से बिहार बचाओ आंदोलन का शुरुआत कर देंगे। और जब नहीं पकड़ा गया लोग, कार्रवाई नहीं हुई, तो आज शुरुआत हम लोगों ने किया है। पहले ही आपने ये प्लान कर चुके थे आप? उस समय जो हत्या हुई उसके बाद आप लोगों के अंदर ये हो गया था कि अब हम लोग बिहार बचाओ आंदोलन में आरा कुंज करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि हमारी शक्ति क्या है और हम दिखाएंगे कि हम किस तरीके से आरा में आएंगे तो लोग जो है हमारा साथ देंगे। नहीं, जब हम लोग आप बगल के जिला रोहतास जिला में कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, बहुत सारे साथियों का उसमें पार्टी में हम लोगों ने ज्वाइनिंग कराया। तो उसी दौरान जब आरा की चर्चा होने लगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बिहार बचाओ का अब आंदोलन का शुरुआत भोजपुर से कर दिया जाए। जब 9 दिन में 9 हत्याएं हो गई हैं, जैसा कि हमने जो घटना देखा था, हमने जाके उनको विस्तृत बताया, परिवार से हमने बात भी कराया था, तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन आप तैयारी कर लीजिए और सभी भोजपुर के अपने कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी और सभी मीडिया के बंधुओं से भी आप मिलिए और सबसे आग्रह करिए कि हम लोग इस पे पद यात्रा करना चाहते हैं, ताकि जो एक भय का माहौल है, जो जनता में आक्रोश है, जनता डरी हुई भी है और आक्रोशित भी है। आप तो देखे होंगे आज का माहौल क्या है जनता के बीच में, आप गए थे, कैसा माहौल है आरा की जनता का? आप सब उनके कैमरे गवाह हैं इस बात के। उम्मीद लगाए हुए है चिराग पासवान से आरा की जनता, क्या लगता है आपको? नहीं, आरा की ही जनता नहीं, पूरे बिहार में अब सभी बिहारियों को उम्मीद है तो एकमात्र ऐसे नेता हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, कि जो बिहार को फर्स्ट बनाने और बिहारी को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो शासन चला रहे हैं, जिनकी सरकार है, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए और सत्ता में रहने के लिए गठजोड़ कर लेते हैं। तेजस्वी यादव की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार है और तेजस्वी यादव यहाँ के प्रभारी हैं, यानी कि आरा भोजपुर के प्रभारी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, सुपर सीएम कई लोग कहते हैं उनको, तो वो यहाँ के प्रभारी हैं और यहाँ पे मर्डर हो रहा है। तेजस्वी यादव अभी तक नहीं आए, कहाँ है तेजस्वी यादव? खोज रही आरा की जनता। निश्चित तौर पे अगर भाई कोई प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के और इतनी बड़ी घटना होती है, 9 दिन में 9 हत्याएं अगर होती है तो निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। जो सत्ता, प्रभारी किस लिए बने हुए हैं आरा के? ये तो सवाल होता है ना कि आखिर प्रभारी मंत्री किस लिए हैं तेजस्वी यादव आरा के? आपके माध्यम से भोजपुर वासियों का जो ये आवाज़ है, जो ये सोच है कि भाई आप प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, भोजपुर में आप प्रभारी मंत्री हैं
और नीतीश कुमार जी तो भाई माननीय मुख्यमंत्री हैं और वर्षों से रहे हैं, कोई नया तो बात तो है नहीं। चाहे वो गठबंधन में इधर रहे या उधर रहे, मुख्यमंत्री अपना रहना उनका तय होता है, तो वो तो अलग बात है। तो ऐसे परिस्थिति में ये साफ जनता देख रही है कि चाहे राजद हो या जदयू हो, सिर्फ अपनी कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। उनको बिहार और भोजपुर वासियों से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ की जनता मर रही है तो मरने दो, हत्या हो रहा है तो हत्या होने दो। कोई अभी तक ठोस कदम उनके द्वारा नहीं उठाया गया। एक डीआईजी आए और डीआईजी आकर एक थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिए, इससे क्या होना जाना है? तो कहीं ना कहीं उन लोगों का बिहार से और बिहारियों से कोई लगाव नहीं है। ये दर्शाता है उनका न आना और सुख संसद परिवारों से न मिलना। तो चलिए, धन्यवाद सर, समय दिया आपने, इसके लिए शुक्रिया। आपको भी। चिराग पासवान कब आ रहे हैं फिर? जाते जाते सवाल बड़ा सेल्फी लेने के लिए होड़ लगा था लड़का लोग, तो मतलब एकदम लगता है कि टूट पड़ेगा। उनको लग रहा है कि आरा से जाने ही नहीं देगा। 5 मिनट का तो वीडियो मेरा बन गया। जहाँ एक तरफ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की लोकप्रियता, आप सब हम कोई अगर बनावटी बात बोलेंगे तो आप लोग बताइएगा, आप सबके कैमरे भी गवाह हैं कि जहाँ जाते हैं नौजवानों का एक हुजूम, एक भीड़, जनसैलाब उमड़ के चला आता है। वहीं दूसरी तरफ और भी नेता हैं और भी पार्टियां हैं, आप सब और भी लोगों का कार्यक्रम देखते होंगे। भी कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए भी इतना सेल्फी के लिए नहीं लगेगा जितना आपके लिए लग रहा है चिराग भैया। तौर पे तो ये जो जनता के बीच में रहेंगे, जो जनता का दर्द सुनेंगे, जो जनता की हित की बात करेंगे, उन्हीं के नज़दीक जनता रहना चाहती है। और जो जनता के लिए सोचेंगे ही नहीं, सिर्फ अपने सुख और सत्ता की बात सोचेंगे, उनसे जनता का लगाव कैसा रहेगा? तो यही कारण है कि निरंतरता में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, बिहार का कोई भी कोना हो, अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो वहाँ वो जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं और ज़रूरी हुआ तो प्रशासन के लोगों से भी बात करते हैं, राज्यपाल को ज्ञापन तक सौंपते हैं। तो ये सभी जो संवैधानिक अधिकार उनके पास हैं, वो सबका वो निरंतरता में प्रयोग उपयोग करते रहते हैं, बिहार के हित में और बिहारियों के हित में। तो सुना आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष साहब जो कि यहाँ पे थे, हुलास पांडे जी, और एक्सक्लूसिव हमने बात की है आप सभी के लिए। कई सारे सवाल थे, विक्की सिंह की जो हत्या हुई थी उसके बाद ये तुरंत पहुँच गए थे, उसके बाद क्या माहौल था? सर आप डरे थे कि नहीं वहाँ पे? विक्की सिंह का तो सब लोग डर जाता है, आरा में लगता है कि मैंने आप तो मतलब जनप्रतिनिधि भी ये रह चुके हैं, सब लोग डर रहे हैं, आप लोग डर रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से आरा का माहौल है। देखिए क्या है, जाते जाते सवाल कि भाई डर का बिहार में, अगर भोजपुर के धरती पर हमारे भोजपुर वासी अगर डर रहे हैं और डर का माहौल बना है, यही हमारे लिए बड़ी चिंता का बात है और बड़ा गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। तो हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से लड़ाई लड़कर जनता के बीच में जो भय का माहौल है इसको समाप्त करेंगे, यहाँ सत्ता का परिवर्तन करेंगे और यही हम लोगों का दायित्व है। डरने से काम चलेगा नहीं। तो हम फिर से अपने भोजपुर के नौजवानों से आग्रह करेंगे कि डरना नहीं है, इस डर से सामना करना है और सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। अब हम लोगों को सत्ता का परिवर्तन करना है। चलिए, जय हिंद, जय बिहार। खबर में इतना ही। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं राणा सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।